अब ये अभी केजरीवाल को बुलाया जा रहा है जबरदस्ती, आगे एक आम आदमी को बुलाया जाएगा, तब पता चलेगा इनको, जब इन भाई साहब को ये पता चलेगा। अरे देखिए, ईडी का कोई जजमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता इतने व्याकुल हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि वो ईडी की तरफ से है तो आप अपनी शांति बनाए रखें। जो ईडी का काम है वो करेगा। ईडी कह रही है आओ कभी हवेली पे, ईडी बुला रही है केजरीवाल को, अगर नहीं गए तो खींच के ले जाया जाएगा। ऐसा सुनिए, अजीत पवार शामिल हो गए, हेमंत बिश्व शामिल हो गए। एक बार बताओ, अरविंद केजरीवाल जब आए थे उन्होंने क्या बोला था कि मैं सोनिया गांधी के साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए 26 चिरकुट के साथ कौन गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 बार ईडी का समन जा चुका है, क्या कट्टर ईमानदार डर चुके हैं जो जा नहीं रहे और प्रश्नावली मांग रहे हैं, क्वेश्चन मांग रहे हैं, पहले क्वेश्चन दो फिर आएंगे। ऐसा है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना उनकी मूर्खता दिखाई दे जाती है। कहते हैं ना, मूर्ख के सिंह नजर नहीं आते, वो कहावत है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। आप एक चीज बताइए, अगर पढ़े लिखे हो और आप इतने ईमानदार हो तो आप क्यों बीजेपी पे, प्रधानमंत्री पे दोष लगा रहे हो? अमित शाह पे क्यों दोष लगा रहे हो? आप जाओ ना, जाके पेश हो जाइए, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट वहाँ दिखाइए। लेकिन अगर पेश हो गए तो कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? अगर बगैर एविडेंस के कोई गिरफ्तार नहीं होता है। आप और हम यहाँ पर खुले इतने लोग हैं, कोई गिरफ्तार करके दिखा दे। कोई आरोप किसी पे होगा, कोई भगोड़ा होगा तो उसी को तो पुलिस गिरफ्तार करेगी ना आके। कहने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ पूरा एविडेंस है और पक्के एविडेंस है, छोटे मोटे एविडेंस नहीं है। इस वजह से वो डर रहा है और अपना उसका देखिए, एक अब ये नेता बन चुका है, पहले ये नेता नहीं था। पूरे देश में ईमानदारी में से काम हो रहा है और दिल्ली में ही चोरी कुचारी चल रही है ना। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है? वो तो है, वो गलत नहीं है, वो तो दबंगई है, गलत नहीं है, दबंगई है। वो क्या कह रहा है, जो उसको वो केजरीवाल ने कहा मेरा केस में नाम ही नहीं है, जबरदस्ती बुलाया जा रहा है मेरे को। अब ये अभी केजरीवाल को बुलाया जा रहा है जबरदस्ती, आगे एक आम आदमी को बुलाया जाएगा, तब पता चलेगा इनको, जब इन भाई साहब को ये पता चलेगा। अरे देखिए, ये तब पता चलेगा। अरे सुन लो, ठीक किया दिल्ली का एजुकेशन। अरे फ्री चल रही है। ये दारू पी के बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं कि बदबू यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक बदबू आ। मेरी बात सुनिए पहले, मैं ये कहना चाहता हूँ इनका मेडिकल कराओ, इनका मेडिकल कराओ। अरे इनका मेडिकल कराओ, जेब कतरों का हाथ बताओ, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, दूर हो पड़े यार यहाँ से। मैं देखिए, मेरी बात का सवाल सुनो, मेरी बात सुनो। मैं गाली नहीं दिया तेरे को, जानवरों को गाली नहीं दी जाती है, जो जानवर होते हैं उन्हें गाली दी जाती है। दारू पी रखी है। हाँ सुनो, बात करा ले, मेरी बात खत्म, मुझे करवा ले मेडिकल करा ले, मेडिकल करवा ले, मेरी बात सुनो। कितने पैसे मिले? अरे बात कर रहे, देखिए चोरों के साथ चोर ही साथ देते हैं, ध्यान रखना। ईमानदार व्यक्ति कभी किसी के साथ नहीं हो, ईमानदार के साथ ही रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इतना उसको भय, इतना ईमानदार है, सुनो एक सेकंड में इनसे पूछ लेता हूँ। ईमानदार है हाँ। तो जाओ। हाँ सर बताएंगे। गिरफ्तार होंगे जो कुछ है, आपके पास कोर्ट है, वकील है, बड़े बड़े वो है, आप उनसे समाधान निकालिए अपना। मैं इतना ही कहता चाहूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है सर, आप बताइए, आपसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, तीसरे समन पे हमने बात की थी, आपने कहा था 3 तारीख की डेट है, 3 तारीख भी चली गई, पेश ही नहीं हुए। सर देखिए, आज भी वही बात है कि बुला किसे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी के एक सेकंड यार, वो आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, सॉरी 2 मंत्री, एक शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, एक सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, और ये उपमाएं लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा, पूरी कैबिनेट तिहाड़ से चलेगी और होली बनेगी इनकी वहाँ पे तिहाड़ जेल में। अरे सर, मुझे तो ऐसा लगता क्या ये सब पूरी जो हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि ये बीजेपी के ऑफिस से प्रिंट होता है। ईडी का कोई जजमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता इतने व्याकुल हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि वो ईडी की तरफ से है तो आप अपनी शांति बनाए रखें। जो ईडी का काम है वो करेगा। लेकिन यही मुख्यमंत्री ने ईडी से ये कहा है कि मुझे रिटर्न में दो। पहले ये विपसना भाग गए, मध्य प्रदेश चुनाव भाग गए, अब ये गायब थे कहीं पे। 3 तारीख को आज घर से भागे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे मुझे ईडी रिटर्न में दे, कि मुझ पे क्या आरोप है। अरे रिटर्न में देंगे तो तुम्हें जेल कैसे भेजेंगे? इस चूहे को ईडी ढूंढे, गर्दन से पकड़ के लेके जाए। पुलिस जो है अजीत पवार को नहीं पकड़ पाती, उस पे ईडी जितने भी भाजपा के नेता हैं
उन पे ईडी आकर के सो जाती है, जाकर के चद्दर तान करके वहां पे जाकर के सारी ईडी इनकी बंद हो जाती है। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अगर डरते हैं ना, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मैं। और इन्हें लोकसभा का इलेक्शन इतना भय सता रहा है हारने का कि वो ये केवल विपक्ष राजनीति वापस क्यों नहीं है बताओ? विपक्ष में केजरीवाल से यही सवाल है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो गारंटी का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल इस हिंदुस्तान के अंदर, वो तो मोदी है। हिंदुस्तान में अगर गारंटी है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की। वो आदमी कह देता है कि मेरे को चौराहे पे खड़े होकर मार देना, अगर मेरी गारंटी पूरी ना हो तो यही क्या गारंटी पूरी करी है? 1 साल हो गया गाजीपुर के कूड़े का पहाड़ वही का पहाड़ वही खड़ा है। रही बात, मेरा एक छोटा सा सवाल, प्रश्नावली क्यों मांगी जा रही है? प्रश्नावली क्यों मांगी जा रही है? क्वेश्चंस क्यों मांगे जा रहे हैं? भाई साहब कोई बताओ तो सही। क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? किसी ने पूछा? किसी मंत्री नेता ने पूछा आज तक? अजीत पवार को कहते हैं 70,000 करोड़ का जय घोटाला, क्या चक्के पेसिंग हेमंत कितने मेरे पक्ष में आ जाए, सारे जो है अपना दाग धुल जाते हैं। कितने नेताओं से पूछताछ हुई आज तक ईडी की, सीबीआई की? क्वेश्चंस किसने मांगे हैं? मुझे एक का नाम बताइए। ईडी के जितने 10 साल के अंदर जितने ईडी का अपमान, ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल, ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करके भाजपा का अपमान कर रहे हैं लोग। सीधा कर रही है। और ये सिर्फ अप्रैल मई तक चलेगा। अप्रैल मई में जिस दिन सरकार बदल जाएगी उस दिन ये देखिए ईडी भी मुक्त हो जाएगी। ईडी भी इस समय कह रही है, ईडी भी इस समय कह रही है कि हमें इस चंगुल से मुक्त कर दो, हमें इस चंगुल से मुक्त कर दो। सवाल का जवाब एक छोटा बता दो ना, क्वेश्चन मांगे क्यों जा रहे हैं? कारण क्या हो सकता है उसके पीछे? केस ही नहीं है कोई, क्वेश्चन क्यों मांग रहे हैं फिर? पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। अरे मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट किसने दिया था? केजरीवाल ने कहा था ईमानदार है वो। क्या वो हो गया ईमानदार? अभी भी जेल में क्यों कर ले? अजीत पवार को गिरफ्तार कर लो। देखो केस चल रहा है और जिसके पास कोई केस ही नहीं है उसे कहते हैं उठाओ और गिरफ्तार कर लो, उठाओ और ये मनमानी सिर्फ ये हिंदुस्तान की जनसंख्या ये देख रही है इस समय। आप ड्राइवरों के साथ आप वो करते हो, आप जो है महिलाओं के आप उत्पीड़न करते हो, किसानों का उत्पीड़न करते हो। ये सरकार 3-4 महीने की रही है, ये हिंदुस्तान की क्यों नहीं लेके आएंगे? वो हमारे भाई नहीं है क्या? आप उनका अपमान करते हो और एक उनके सिर्फ ईडी के साथ खड़े हो, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हो? जाएंगे तो जेल जाएंगे। और सुनो ईडी कह रही है आओ कभी हवेली पे, ईडी बुला रही है केजरीवाल को, अगर नहीं गए तो खींच के ले जाया जाएगा। ऐसा देखिए मेरे को भी ले जाएगी, हो सकता है मैं बोल करके सुबह जो है हो सकता है जेल में चला जाऊं, लेकिन छगन भुजबल इनकी पार्टी में आकर के छगन भुजबल है, अजीत पवार है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, सारे जितने चोर हैं सारे भाजपा में हैं। उनके पास आकर के ईडी फेल हो जाती है और अडानी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के मुंह में जो है नरेंद्र मोदी जी के कितना भी चिल्ला लो बचेगा कोई नहीं। एक एक करके बहुत हो गया, एक एक करके सुनो ना। नहीं कोई बात नहीं, सुनिए मैं इनसे हाँ जय श्री राम, मैं सर से सुनिए शांति एक एक करके ना। अब नहीं अभी एक एक करके इनसे थोड़ा सा, उसके बाद हाँ पूछूंगा। ये कह रहे एक सेकंड, अरे अजीत पवार के बीजेपी के जो घोटालों का पहाड़ है उसको देख रही है इस हिंदुस्तान की जनसंख्या, इस हिंदुस्तान की जनसंख्या। भाई एक एक करके सर बोलना चाहते हैं, सर हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं केजरीवाल का एक अभियान आज स्टार्ट हो गया है। मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान एक बार ईडी को जाके तो संवाद कर लो, दूध का दूध पानी का पानी। सर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डर गए, केजरीवाल। अरे मोदी और अमित शाह क्यों डरेंगे भाई? देखो विराट कोहली और नरेंद्र मोदी में क्या सिमिलरिटी है पता है? विराट कोहली जब क्रिकेट के मैदान पे होते हैं ना तो
बॉलरों को पसीने छूट जाते हैं। ऐसे चुनावी रैली में जब मोदी उतरते हैं ना, तो विपक्षियों की गारंटी वारंटी और रणनीति फेल हो जाती है। हाँ, सर आप बताइए, सर कह रहे हैं कि मोदी से मतलब मोदी और अमित शाह डर गए केजरीवाल से। अरे वो क्यों डरेंगे यार, वो इतना बड़ा यार, उनको तो सूरज ब्रह्मांड है, वो उससे वो क्या डर, ये छोटे मोटे जुगनू से, अरे ये छोटे मोटे मच्छरों से फर्क नहीं पड़ता उनको डरने की क्या जरूरत है। डर वो रहा है जो ईडी के 3 सम्मन आ गए हैं और वो भाग रहा है और लेम एक्सक्यूजेस दिए जा रहा है। भाई साहब वो भगना, भाई साहब बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले बताओ भाग क्यों रहा है? वो कानून से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, पार्टी में शामिल कर लेते हैं क्या? ईडी की हिम्मत, उसकी हिम्मत नहीं है। और उसके बाद वो मनोहर कहानियां पकड़ है, अरे उसे जो है एक सेकंड तसल्ली सुनिए, तसल्ली अरे तसल्ली, रैली नहीं चल रही। ये कह रहे हैं जितने चोर हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा में, सुनिए एक सेकंड, भाजपा में, अरे नहीं रुक जाओ, सुनिए अजीत पवार शामिल हो गए, हेमंत बिस्वा शामिल हो गए। एक बार बताओ, अरविंद केजरीवाल जब आए थे उन्होंने क्या बोला था कि मैं सोनिया गांधी के साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए 26 चिरकुट के साथ कौन गया? अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचारी किसने किया? अरविंद केजरीवाल। और सुनिए सबसे बड़ी बात, दंगाई किसने पाला? अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में सबसे बड़ा का अगर कोई भ्रष्टाचारी और दंगाई है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। क्यों? क्योंकि अमितुल्लाह खान को पाला हुआ है, ताहिर हुसैन को पाला हुआ है, सुनते जाइए, ताहिर हुसैन को पाला हुआ है, अमितुल्लाह खान को पाला हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, सुनिए, अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो सीबीआई और ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं?